ये दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दिया, अभी मुझे बता दें। आ रही सबको मैसेज कर दें, नज़र आ रही है क्लियर? जी जी सर, शो हो रही है। सब कंटिन्यू जी करें। क्लियर हो रही है। ओके। अच्छा जी, ये भी सिनोनिम और एंटोनिम है। ये आईबी की बुक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं पेज नंबर 51। ये जैसे एरोगेंट है, कॉन्सीटेड, इसका जो सिनोनिम है। एरोगेंट होता है कोई मगरूर। अब देखिए, हम्बल, प्रोग्रेसिव और नोबल ये तो नहीं हो सकते इसके सिनोनिम। हम्बल का होता है बड़ा आजिज बंदा। प्रोग्रेसिव होता है तरक्की याफ्ता। नोबल होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे आप बोलते हो कि वो अजीम शख्स है। तो एरोगेंट होता है कि जी बड़ा मगरूरी किस्म का इंसान। तो एरोगेंट का जो सिनोनिम होगा वो बी, सी या डी तो नहीं हो सकते। वो पहला वर्ड चाहे आपको उसका मतलब का नहीं भी बताना, यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि वो तीनों तो उसके सेम वर्ड नहीं है। यही होगा चौथा, ऑप्शन ए। तो कॉन्सीटेड जो वर्ड है वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। देन सिनोनिम ऑफ अलर्ट इज इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, ऑब्जर्वेंट, वॉचफुल। अलर्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए हर वक्त चौकन्ना रहना, चौकस रहना। मतलब कोई भी काम है, आपको पता होगा कि भाई मैं चौकस हूँ, मैंने ये काम करना है, हर टाइम आप अलर्ट हैं। तो उसका जो जैसे चौकीदार होता है, वो रात को गली में अगर फिर रहा है या घर के बाहर बैठा है तो वो अलर्ट होगा। अलर्ट का जो है वो, अब ये देखें, ना तो वो ज़हीन उसका मीनिंग है, ना फुर्तीला उसका मीनिंग है। ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्वेंट होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला। अब एक स्टूडेंट है वो, या टीचर है वो स्टूडेंट को क्लास में ऑब्जर्व कर रहा है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है बैठ के। वो भी इसका मीनिंग नहीं हो सकता अलर्ट का। अब ये वाचफुल है, वाचफुल इसका मीनिंग होता है। वाचफुल का मतलब भी यही होता है, जागने वाला, देखने वाला। अलर्ट का मतलब भी होता है हर टाइम तैयार रहना। तैयार रहना, आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना, अलर्ट होके रहना। तो वाचफुल का मतलब भी यही है। ये इसने ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर वाचफुल है। सेम इस तरह से ही ये जो ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप लोग जैसे ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। सिनोनिम ऑफ डेलीगेट इज। डेलीगेट होता है कोई किसी भी मुल्क का जो एक वफ्द होता है, जिसे बोलते हैं चाइनीज डेलीगेट विजिटेड पाकिस्तान यस्टरडे। मतलब चाइना का जो एक वफ्द था, जिसे हम उर्दू में वफ्द कहते हैं, वफद, उसने पाकिस्तान का जो है दौरा किया या करेगा। तो उसका जो सिनोनिम होता है डेलीगेट का, वो ऑफिसर, मेंबर, सर्वेंट ये नहीं होंगे। रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी मुल्क का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उसको किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट करता है। डेलीगेशन या डेलीगेट वो चीज़ होती है। ऑफिसर तो एक किसी भी मतलब इदारे में एक ऑफिसर है। मेंबर है वो किसी भी जगह का, किसी भी पार्टी का, किसी भी जगह का, मतलब आप कह सकते हैं किसी भी ग्रुप का मेंबर है। जो सर्वेंट है वो खादिम होता है। लेकिन जो डेलीगेट वर्ड है उसका जो सूटेबल मीनिंग है वो रिप्रेजेंटेटिव है, किसी भी मुल्क का नुमाइंदा, उसको रिप्रेजेंट करने वाला। डेलीगेट भी यही चीज़ है। तो ये अब ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, कोई ऑलमोस्ट ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 25 आई थिंक सिनोनिम होंगे, 25 एंटोनिम होंगे। हाँ, ये जनरल नॉलेज से ऊपर 56 पेज तक, ये कोई 25 ही हैं ऑलमोस्ट। तो ये आप लोगों ने ऐसे ही करना है, इनका वर्ड का मीनिंग लिख के आगे, और एक पेज के ऊपर उनके एक दो मिलते जुलते जो वर्ड हैं वो लिख लें, और एक दो ऑपोजिट लिख लें। ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम, और हर वर्ड का जो सिनोनिम है वो लिख लें। तो जो यहाँ पे एक दिया है आंसर, वो तो जाहिर है आपको पता होता ही है। तो इनको बेस्ट करने का यही है। उसके अलावा आप
जो मूवीज होती हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, आपको बता रहा हूँ, अपनी इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने के लिए, हॉलीवुड जो मूवीज होती हैं इंग्लिश सब टाइटल के साथ, उर्दू के साथ नहीं, जो नीचे इंग्लिश सब टाइटल आ रहा होता है ना उसके साथ, वो मूवीज जब भी आप देखें हॉलीवुड की देखती हैं, उर्दू डबिंग में ना देखें, इंग्लिश में देखें, इंग्लिश सब टाइटल के साथ। उसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, और इंग्लिश के साथ जितना टच रहेंगे ये उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है इन द लॉन्ग टर्म। जब आप ग्रेजुएशन भी कर लेंगे तो आपके जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, वहाँ पे अगर आपकी इंग्लिश, वहाँ पे ये सिनोनिम एंटोनिम हर पेपर में जो होता है ना, 2 4 नंबर के 5 नंबर के सिनोनिम या एंटोनिम आए होते हैं। इंग्लिश का पोर्शन समटाइम 20 मार्क्स का होता है, समटाइम 40 मार्क्स का होता है, समटाइम 10 मार्क्स का होता है किसी पेपर में। इंग्लिश जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और फिर आगे उसका ये पोर्शन जो है, और ये आपकी वकैब इसी तरह से ही इम्प्रूव हो सकती है आप जितनी इंग्लिश की स्टडी करेंगे मैक्सिमम। ये तो मैं आपको एक मतलब समझने के गैस के तौर पे बता रहा हूँ कि ये 200 300 जो बनेगा ये आप कर ले। बाकी आप जितना अपनी इंग्लिश को वास्ट, अपनी नॉलेज इंप्रूव करेंगे, जितना उसको वास्ट स्टडी करेंगे, ये आप लोगों को फ़ायदा होगा अभी भी और इन द लॉन्ग टर्म भी होगा। और उसके अलावा 1 2 वेबसाइट्स हैं, वो भी उनमें से भी ये उठा सकता है। आने तो वैसे 3 4 नंबर के ही हैं, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इनमें से ही आ जाएंगे, नहीं तो आपकी जो बुक्स होती हैं उनमें से ही। और ये ज़्यादा टफ नहीं होंगे, ये अगर 4 हैं तो एक टफ हो जाएगा, बाकी 3 नॉर्मल होंगे। ये इसलिए आप इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप लोगों ने पेज के ऊपर इनके मीनिंग लिख के, वर्ड के आगे उसका मीनिंग और उसका 1 2 सिनोनिम और 1 2 एंटोनिम, वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। और इनका आपका बाद में टेस्ट भी होगा, मतलब मैं एक गूगल शीट बना के, तो वैसे भी आप 4 5 लोग हैं, आप लोगों से तो वैसे भी लिया जा सकता है, आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉल में भी लिया जा सकता है आप लोगों का टेस्ट। तो आप लोगों ने अब इसको करना है। बाकी जो है वो नेक्स्ट जो है वो एनालॉगीज हम करेंगे कल। एनालॉगी भी 4 से 5 नंबर की है। तो ये जो सिनोनिम है ये तो ऐसे ही, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी, ये तो मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग जितना कर सकते हैं याद कर लें। 10 11 दिन ही रह गए हैं आपके टेस्ट में। तो जो चीज़ें समझने वाली हैं वो आगे हम कल से करेंगे। कल और आगे फिर मैथ है या क्वांटिटेटिव है या एनालिटिकल हैं, वो समझने वाली हैं ज़्यादा चीज़ें, वो हम कोशिश करेंगे कि, और कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि आपके दिन थोड़े रह गए हैं। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा भी टाइम देना पड़ा, घंटे से ज़्यादा भी, तो मैं वो दे के आप लोगों का इंशाल्लाह कवर करवा लूँगा। और सिलेबस इतना टफ नहीं है, आप लोगों का इजी है सिलेबस। उसमें मैथमेटिकल है या थोड़ा सा इंग्लिश का है जो वो समझने वाली चीज़ें हैं, बाकी तो आपकी स्टडी पे है जितना आप चीज़ें याद कर लेंगे। बाकी टाइमिंग जो है वो कल हम इंशाल्लाह कल 8:30 ही करेंगे। तो फर्दर कोई आप लोगों को इशू है, प्रॉब्लम है, ग्रुप में मैसेज करके पूछें। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये बुक्स के जो लिंक हैं वो, या बुक्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जो पेज नंबर हैं वो उसकी भी मैं पिक्चर लेके आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि फ़लाँ बुक का फ़लाँ पेज से आगे इसके सिनोनिम एंटोनिम दिए हुए हैं, कि आप लोग जो है वो तैयार कर लें। और बाकी कोई चीज़ है तो आप पूछ लें, वरना फिर आज की क्लास एंड करते हैं, कल फिर बाकी बात करेंगे। हेलो सर। जी जी। सर जी इधर इसकी मेरिट कैसे काउंट होगा सर जी? मेरिट कैसे काउंट होगा? जी, कैसे मार्क्स होंगे या सिर्फ पास करना जरूरी है? यार पता है क्या है, बेसिक जो कराए बेसिक चीज होती है, अगर आप फाल करेंगे ना एडमिशन के लिए, वो तो आपने टेस्ट पास करना है तभी फाल करेंगे, अगर तो आप फेल हो गए फिर तो आप फाल ही नहीं कर सकते ना, मतलब आपका एडमिशन होना ही नहीं है। तो अब 50 से ऊपर जो है वो आप 50 लेंगे तो आप जो है वो एक फाल में कर रहे हैं। तो अरे जितने, सर जी, एक टेस्ट दिया ना, सेकंड टेस्ट दिया है ना, हाँ, तो 56 मार्क्स थे उसमें। कितने थे? 56। हाँ 56। जी। जी। तो तो अब अब तीसरा टेस्ट मैं दूंगा, तो अगर इसमें फेल होता हूँ तो फिर? फिर आपके 56 ही काउंट होंगे।
अच्छा ऐसे मतलब इतनी डरने वाली बात नहीं है अगर हाँ, फेल नहीं नहीं, ये फेल नहीं होते, अल्लाह खैर करे, आप फेल नहीं होते, पहले से आपके अच्छे नंबर आएंगे। वो डिपेंड करता होता है, यूनिवर्सिटी जो होती है ना, अक्सर एक टेस्ट टफ देती हैं, एक टेस्ट इजी देती हैं। अगर तो वो टेस्ट इजी था तो फिर अगला टफ हो सकता है, और अगर वो टफ था तो फिर ये इजी हो सकता है। ये मैं एक परसेप्शन बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है, लेकिन ऐसे अक्सर सेकंड होता है। तो सेकंड टेस्ट सर इजी था काफी। इजी था तो जी। अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, ये भी इंशाल्लाह इजी होगा। तो मेजर जो इशू है ना, पता ही क्या है, आपने सिर्फ एडमिशन लेना है ना, आप सिर्फ एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो 56 पे भी हो जाता है किसी न किसी डिग्री में। लेकिन अगर आपने किसी अच्छी डिग्री में एडमिशन लेना है ना, तो फिर आप कोशिश करें अच्छे नंबर ले लें, 75 70 प्लस मिनिमम जो है ना। अगर आपके आते हैं 75। सर अगर बहुत कम है। सर अगर बीएस इकोनॉमिक्स में करने हो तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे? यार ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसका क्या मेरिट था लास्ट ईयर, और कितने वो कैंडिडेट्स को रखती है। तो ये नहीं सर, पिछले साल मेरिट बहुत आई था क्योंकि वो कोरोना की वजह से पास था और एंट्री टेस्ट भी नहीं था। इस साल थोड़ा मेरिट लो होगा। हाँ, ये है कि चूंकि लास्ट वो उन्होंने नंबर ही इतने दिए थे बच्चों को, तो जो कम नंबर वाले थे उन बेचारों के लिए तो मसला बन गया था। तो इस साल जो है वो प्रॉपर जो एक मेरिट्स हैं वो कम ही होंगे, क्योंकि अब नंबर भी उस हिसाब से कम होंगे, और इंटर टेस्ट भी है। तो इंटर टेस्ट में भी स्टूडेंट्स के नंबर की बेस पे आगे एडमिशन होंगे। तो इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन न लें, ये अल्लाह खैर करे, हो जाएगा। आप लोगों का सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा। और ये जो डिग्री, ये बाकी आप ग्रुप के अंदर ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये क्वेश्चन कर लिया करें। वो उसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, जी सर। चलें ठीक है, फिर कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना। चल। ठीक है, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।